किसी की घर उठा के देख लीजिए, किसी के आपस नहीं सुमति है। अभी आपने देखा था ना, मायावती एकत्रित हुई थी, अखिलेश जी एकत्रित हुए थे, माननीय अखिलेश जी एकत्रित हुए थे, मायावती जी एकत्रित हुई थी, है ना, सोनिया जी भी एकत्रित हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब लोग विखंडन हुए, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, सब लोग देखे होंगे, गाली दे रहे थे। फिर आज वही एकत्रित हो रहे हैं। जो दम पे दम जो है गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, उस पर हम अपना सरकार कैसे दे सकते हैं, अपना भविष्य कैसे सौंप सकते हैं, आप बताइए। अच्छा, बीजेपी सरकार के 2-4 आप काम गिनवा दीजिए जो सबको मिल रहा 200-400 काम गिनवा सकते हैं, 2-4 की तो बात ही अलग है। पहली चीज तो दंगा नहीं हो रहा है, ठीक। पर दूसरी चीज, दंगा मणिपुर में अभी आप देखिए, मणिपुर में सरकार किसकी है, आप बीजेपी की है। बीजेपी की सरकार है, पहली चीज, ठीक। वहाँ पे अधिकतर जनसंख्या किसकी है, मुस्लिमों की है। किसी की भी हो, नहीं, किसी की नहीं हो, तो करता है वही नेतृत्व मुस्लिमों की जनसंख्या वृद्धि ज्यादा है ना। अभी हम लोग या कोई भी लोग अगर मुस्लिमों को कुछ बोलते हैं, सब मुस्लिम एक जैसे नहीं होते हैं, उसमें से सिर्फ 2% होते हैं जो सिर्फ सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं, बाकी 98% उसमें जूझते हैं। मुस्लिमों को क्यों बार बार टारगेट करते हैं? हम मुस्लिमों गांधी जी को कौन मारा? मुस्लिमों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। अभी गांधी की बात छोड़ दीजिए, पहले एक आजादी में उनका भी रोल रहा है। पहले गांधी को छोड़ दीजिए, हम गांधी हम बता चुके हैं, पहले गांधी को छोड़ दीजिए। अभी आपने कहा कि नू का वहाँ उठाया ना मुद्दा, पहले उस मुद्दे को क्लियर कीजिए। क्या है कि जहाँ पे हिंदू ज्यादा है वहाँ पे मुस्लिम भाईचारा है, जहाँ पे मुस्लिम ज्यादा है वहाँ दंगे क्यों हो रहे हैं, आप बताइए। मुस्लिम क्यों दंगे करते हैं भाई, हिंदू ने उनको कभी कुछ बिगाड़ा? आपने कभी सुना कि हिंदुओं ने जबरदस्ती किसी मुस्लिम को बेघर कर दिया, किसी मुस्लिम के जो है साथ छेड़छाड़ की, किसी मुस्लिम के साथ गलत किया? जहाँ पे मुस्लिम कम है वहाँ मुस्लिमों के साथ भाईचारा से सब लोग रह रहे हैं। लेकिन मुस्लिमों को खुद ये नहीं पता है कि उनकी भी गलती नहीं, जो उनके मौलाना होते हैं, जो उनके मस्जिदों में नमाज का वो करवाते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उन लोगों को इतना भड़का देते हैं। हम लोग भी एक पार्टीशन में ही रहते हैं, लेकिन उनको इतना लड़ा देते हैं कि वो उन लोगों को खुद नहीं पता होता कि हम कर क्या रहे हैं। आप कौन लड़ाता है? उनके आका लड़ाते हैं, उनके नाम पे, उनके धर्म पे जो राजनीति करते हैं वो लोग करते हैं, वो लोग लड़ाते हैं, दूसरा कोई नहीं लड़ाता है। आप सोचिए, पाकिस्तान से 2013 में कसाब आया था ना, कितने लोगों को मारा था? यहाँ से कोई आतंकवादी क्यों नहीं जाता मारने? क्योंकि यहाँ पे हिंदू जो है शांति चाहता है, शांति के प्रतीक है। मुस्लिम भी यही चाहते हैं, लेकिन मुस्लिमों को धर्म के नाम पे लड़ाया जाता है ताकि वोट बैंक बनना उनका बन जाए, वोट बैंक के लिए। वोट बैंक बन जाए। जितनी भी 26 पार्टियां हैं ना, 26 पार्टियां अपने अपने में वोट बैंक खींच रही हैं। अब कहो तो नाम लेके मैं गिना दूं सबको, मुझे कोई डर नहीं है। विश्व दल बिखर जाएगा 2024। बिल्कुल बिल्कुल बिखरा है पहले से ही भाई, बिखरा है। जिसके घर में नहीं सुमति है, किसी की घर उठा के देख लीजिए, किसी के आपस नहीं सुमति है। अभी आपने देखा था ना, मायावती एकत्रित हुई थी, अखिलेश जी एकत्रित हुए थे, माननीय अखिलेश जी एकत्रित हुए थे, मायावती जी एकत्रित हुई थी, है ना, सोनिया जी भी एकत्रित हुई थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, सब लोग विखंडन हुए, एक दूसरे को गाली दे रहे थे, सब लोग देखे होंगे, गाली दे रहे थे। फिर आज वही एकत्रित हो रहे हैं। जो दम पे दम जो है गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है, उस पर हम अपना सरकार कैसे दे सकते हैं, अपना भविष्य कैसे सौंप सकते हैं, आप बताइए, कैसे सौंप सकते हैं? राहुल गांधी भी पढ़े लिखे हैं, अखिलेश यादव भी पढ़े लिखे हैं। राहुल गांधी तो ऐसे ही पढ़े हैं ना, कि आलू डालो सोना निकालो। अब बताइए कहाँ पे सोना निकलता है? वो आप बयान आप गलत नहीं, मान लीजिए एक बयान गलत है, कोई बात नहीं, राहुल गांधी पढ़े हैं, उनकी पढ़ाइयाँ हमें कभी झलकी नहीं कि उन्होंने युवाओं के लिए कुछ ऐसी चीज़ कही हो कि मैं ये चीज़ कर दूंगा, मैं यह चीज़ करूंगा। इटली जाके उन्होंने क्या युवाओं के लिए कर देंगे, क्या पढ़े हैं? इटली जाके अपना वहीं इटली मनाया। यहाँ ये उनका जो है भारत सरकार कुछ चलने वाला नहीं गांधी परिवार का। हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम शांति से रहते हैं, शांति से रहने दीजिए, शांति से एकदम यहाँ पे जो है लोग रहेंगे। ये बीजेपी है, अगर कोई गलत नहीं कर रहा है तो उसके साथ गलत नहीं हो। लोग कहते हैं मुस्लिमों के साथ कहीं विकास दुबे मुस्लिम तो नहीं था ना, उसको भी तो उन्होंने मरवाया। क्यों मरवाया भाई? वो तो मुस्लिम नहीं था ना यूपी में, वो भी तो मारा गया। जो गलत करेगा सो उसको भरेगा। आप बताइए, इतने लोग सब नोएडा में रहते, कहीं पे रहते हैं, आपको कभी कोई परेशान कर रहा है? किसी को जबरदस्ती पुलिस पकड़ रही है? लेकिन अभी आप सोचिए, इसी 10 साल पहले कितनी चोरी छिनैती होती थी। मैं क्लियर बोलूंगा, कितनी छिनैती होती थी, कितने लोग चोर लेते थे, बैंक लूट लिया जाता। अब कहीं कभार सुनाई देता होगा, हाँ एक बैंक कोई लूटा, नहीं तो नहीं। इतनी सेफ्टी से लोग रह रहे हैं, क्यों रह रहे हैं? लास्ट लाइन में आप बिल्कुल, मेरी बातों के यही रखना है कि 2024 में जो सरकार आ रही, बीजेपी की आ रही, बीजेपी की थी, बीजेपी की है, बीजेपी की रहेगी, और सबको युवाओं को लाना चाहिए, सबको लाएंगे, पूरा सरकार इस पर काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप।